दोस्तों, आज हम पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें कंपनी के द्वारा फंड को राइज किया जा रहा है इक्विटी शेयर के द्वारा, और साथ में इस कंपनी के द्वारा यहां पर बोनस इशू किया गया है। लेकिन इसके बाद भी हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। हम इस कंपनी में जो गिरावट हो रही है उसकी वजह को भी देखेंगे, साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी में कब से तेज़ी आने की संभावना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पल्सर इंटरनेशनल इंडिया की पब्लिक कंपनी है जो कि एग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है। वहीं पर बात करी जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.41 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 14.02% की गिरावट देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। वहीं पर आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.62 पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर एक साल में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, -90.59%। यहाँ पर एक साल के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 90% से ऊपर टूट चुका है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹23.08 था। यहाँ पर ₹23 के बाद सीधा इस समय ₹1.41 पर आ चुका है। दोस्तों, इस कंपनी से जो भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन्हें हम देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव अपडेट देखते हैं। यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल हैज़ अनाउंस्ड ए राइट इशू टू राइज अप टू 35.7 करोड़ बाय इशूइंग 35 करोड़ 69 lakh right equity share at reach 1 each. The record date of the flight issue of the December 22। यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा यहाँ पर शेयर को इशू किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पर कंपनी फंड को राइज कर रही है 35.7 करोड़। इस फंड को ये कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसकी तारीख 22 दिसंबर है। और यहाँ पर सेकंड न्यूज़ इस कंपनी से आ रही है, जिसमें इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर बोनस इशू किया गया है और इस बोनस इशू की डेट यहाँ पर एक्स डेट 22 दिसंबर है। यदि कोई शेयर होल्डर इस कंपनी को 22 दिसंबर से पहले कंपनी को शेयर को सेल कर देता है तो वो इस कंपनी के शेयर को बोनस इशू नहीं ले पाएगा, और न्यू इन्वेस्टर को इस कंपनी के शेयर को 22 दिसंबर से पहले खरीदना होगा यदि वो इस कंपनी के बोनस इशू लेना चाहते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा 5:1 का बोनस इशू किया गया है। यदि आप पर इस कंपनी का शेयर 1 होगा तो आपको इसके बदले में 5 एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे। यहाँ पर बात करें इस कंपनी की बैड न्यूज़ की, जिसके बाद हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसे देखें तो यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड स्ट्रेटजी ऑडिटर जय सिंह एंड एसोसिएट रिजाइनिंग इफेक्टिवली 15 दिसंबर। रीजन स्टेटेड included partner resignation and staff shortage. A new auditor will be appointed soon। यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल में कंपनी में जय सिंह और एसोसिएट ने यहाँ 15 दिसंबर को रिज़ाइन दे दिया है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 20% के हिसाब से। उन्होंने रीज़न दिया है, उन्होंने कहा कि स्टाफ की शॉर्टेज है कंपनी में, जिसके बाद उन दोनों ने रिज़ाइन दे दिया है और इस समय इस कंपनी के पास कोई भी सीईओ नहीं है कंपनी को संभालने के लिए। इसी कारण इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, जिसके बाद हमें इस कंपनी में दोबारा तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। दोस्तों, इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 7.98 करोड़ हुआ था। डाउनफॉल देखने को मिला 20.20% का ईयरली बेसिस पर। नेट प्रॉफिट 0.18 करोड़ हुआ था, डाउनफॉल देखने को मिला 78.08% का। यही दो कारण है कि इस कंपनी में हमें एक साल से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 करोड़ बहुत ज़्यादा कम है इसके प्राइस के हिसाब से भी। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0। इस कंपनी का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि एक डेप्थ फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.35%। ये हमें पर ईयर लगभग 7% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि पेनी स्टॉक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 0.11 ठीक है। डिविडेंड फ्लाई प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 1.77। ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। इस कंपनी के फिलहाल फंडामेंटल बहुत ठीक है, लेकिन मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, ना कि बराबर है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 84 लाख का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 66 लाख का प्रॉफिट गेन किया, कम हुआ। मार्च में लॉस हो गया था
44 लाख का, लेकिन जून में 40 लाख का प्रॉफिट गेन किया। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया 18 लाख का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस कंपनी को क्वार्टरली प्रॉफिट गेन करती है, लेकिन बीच में इस कंपनी को लॉस भी हो जाता है। जिस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी फाइनेंशियल ठीक नहीं है और इस कंपनी में जो CEO हैं उन्होंने भी इस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है। यही कारण है इस कंपनी में हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने की संभावना है। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।